वेलकम एवरीवन। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा पार्ट 3 है साइकोलॉजी के चैप्टर्स का। इसमें आज का जो टॉपिक है वो है डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। इसके अंदर कुछ मैं बातें अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, इन सेशंस के बाद ये जब साइकोलॉजी के सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, प्रोबेबली इसके बाद एक और सेशन होगा। उसके बाद हम बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग की तरफ आएंगे। अब याद रखिए कि जो ट्रेडिंग के ऊपर मैं लेक्चर दूंगा वो सिर्फ गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग का नहीं है या बिटकॉइन के ऊपर नहीं है, वो कंप्लीटली चार्टिंग के ऊपर है। ठीक है, चार्टिंग मीन्स कि अगर आपको चार्ट्स के ऊपर ट्रेडिंग आती है तो आप किसी भी टाइप की मार्केट के अंदर जो है ना पैसे बना सकते हैं। ठीक है, चाहे वो फ्यूचर्स की है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट्स की है, चाहे वो क्रिप्टो की है, चाहे वो फॉरेक्स की है, चाहे वो स्टॉक्स की है, वट एवर काइंड ऑफ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल क्या चीज़ है। ये बेसिकली सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आपने करना है क्या है कि साइकोलॉजी आपने मास्टर अप कर लेनी है। ठीक है, और एक स्टोइक जो है पुराने वक्तों का एक मुहावरा है जिसमें कहते हैं कि पीस एंड पावर कम फ्रॉम फोकसिंग ऑन व्हाट कैन बी कंट्रोल एंड लेटिंग गो ऑफ व्हाट कैन नॉट बी। मतलब कि अगर एक चीज़ आपके कंट्रोल में है, आप उसको फोकस कर रहे हैं, यार मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, तो तब आपके पास सुकून और ताकत आएगी। लेकिन एक चीज़ जो आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती, आप फिर भी उसे कंट्रोल में कर रहे हैं, तो आप बेचैन रहेंगे। ठीक है, और आपके पास ताकत भी नहीं रहेगी। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इस चीज़ को लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, सिंपल सा मिसाल है कि अगर लेट सपोज आपकी बीवी है, आप उसको हर चीज़ में कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मतलब आपके पास उसके ऊपर एक सॉर्ट ऑफ पावर नहीं है। ठीक है, आप उसे कहते हैं कि यार तुमने ये चीज़ नहीं करनी, तो आगे से आपको कहती है कि यार मैं तो करूँगी, ऐसी की तैसी तुम्हारी फेमिनिस्ट टाइप की लड़की है। तो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि बजाय कि आप उसे कंट्रोल करते रहें, बेहतर ये है कि आप उसको लेट गो कर लें। ठीक है, क्योंकि वो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है ना, वो आपको वैसे ही इफेक्ट करेगी, और उस इफेक्ट की वजह से आपकी साइकोलॉजी जो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ों से लाइफ में भी रिलेट करती है। बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग और फिशिंग, ये दो एग्जांपल्स मैंने रखी हैं। ट्रेडिंग जो हमारा मेन मोटिव है, और फिशिंग जो हमारी एग्जाम्पल होगी। ठीक है, हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। ट्रेडिंग की तो दो चीज़ें होती हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर क्या चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं? प्रोसेस कंट्रोल हो सकता है। मतलब जो ट्रेडिंग का आपका प्रोसेस है, चाहे वो आप वीकली बेसिस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे वो आप मंथली बेसिस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे वो आप मिनट्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो चीज़ कंट्रोल हो सकती है। आपका रिस्क, ये कंट्रोल हो सकता है। आपका प्लान भी कंट्रोल हो सकता है कि यार आज मैंने इतना रिस्क करना है, 0.2 की लॉट खोलनी है, या मैंने $100 रिस्क करने हैं अपने आज के दिन में, क्योंकि मार्केट कंडीशंस खराब हैं, व्हाटसोएवर। ठीक है, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक सारी कंट्रोलेबल चीज़ें। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब अगर आपने एक प्लान बनाया है, ठीक है, लेट सपोज कि आपने एक प्लान बनाया है जिसमें आप कहते हैं कि यार आज मैंने $100 रिस्क करना है। ठीक है, और मैंने आज एक बहुत ए क्वालिटी सेटअप लेना है। ठीक है, और मैं उसमें $100 ही रिस्क करूंगा, और मैं टीपी तक होल्ड करूंगा। मतलब मैंने यहाँ से अगर एंट्री ली है और मेरा टेक प्रॉफिट यहाँ पर है, तो मैं यहीं पर निकलूंगा। जब आप उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं, आप ट्रेड तो यहाँ से ले लेते हैं, लेकिन प्रोबेबली आप शायद यहाँ से निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी एग्जीक्यूशन भी खराब की, आपने अपना प्लान भी खराब किया। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं, प्लान और एग्जीक्यूशन, रिस्क और प्रोसेस, ये सारी कंट्रोलेबल चीज़ें। ठीक है, वेरएज़ क्या चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो ये तीन चीज़ें। शॉर्ट टर्म आउटकम, प्रॉफिट एंड लॉस, विन और लूज। शॉर्ट टर्म आउटकम से मुराद है, लेट सपोज आपने एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड लिया है, आपको उस पे नज़र आ रहा है कि यार, सॉरी, बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया, उस पे आपको नज़र आ रहा है कि यार ये सर्टेन पेयर जो है ऊपर जाने लगा है। लेकिन शॉर्ट टर्म आउटकम से मुराद ये है कि अगर आपका 5 छोटा टाइम फ्रेम है, लेट सपोज, टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं ये हम बाद में कवर अप करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपने एक ट्रेड लिया है, उसमें लेट सपोज आपको नज़र आ रहा है कि शॉर्ट टर्म पे मार्केट नीचे जा रहा है। ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका प्लान ये था कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन अगर ये चीज़ आ गई है इसमें, तो इसका मतलब क्या है कि आपने पैनिक नहीं होना, आपने अपने प्लान पे स्टिक करना है। क्यों? क्योंकि प्लान जो है वो कंट्रोलेबल है, शॉर्ट टर्म आउटकम जो है वो कंट्रोलेबल नहीं है।
अब अगर तो आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है, तो फिर तो आपको शॉर्ट टर्म आउटकम से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे आपका प्लान आपको पता है कि क्या है। अब इस दौरान आपका जो भी P&L होगा, प्रॉफ़िट एंड लॉस, ये चीज़ जो है आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपने अपने प्लान के मुताबिक या अपने रिस्क के मुताबिक $100 रिस्क किए हैं और प्रॉफ़िट और लॉस आपका $50, $30 का चल रहा है, तो आपको शॉर्ट टर्म आउटकम से कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपने सोचा है कि यार मैंने बस $100 उड़ा देना है इस ट्रेड की खातिर, तो आपको उस चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि $30, $20 लॉस चल रहे हैं। इवन तो अगर आपको लग रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे जा सकती है आपके स्टॉप लॉस तक, ठीक है? आपने उस चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं लेना। अगर आपने प्लान कर लिया कि भाई मैंने इस ट्रेड में $50 रिस्क कर दिए, तो बस कर दिए। ऐसी की तैसी देखी जाएगी, जो भी रिज़ल्ट होगा, ठीक है? आगे चलते हैं, विन और लॉस। ऑब्वियसली विन और लॉस आपके ऊपर जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका ट्रेडिंग की जो क्वालिटी है, व्हिच मीन्स कि लेट्स सपोज़ अगर आपने 10 ट्रेडें ली हैं, उस 10 में से मेबी शायद 6 पास हो रही हैं, या मेबी शायद 10 में से आप कह लें 3 पास हो रही हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? ये विद टाइम आपकी एक्यूरेसी अच्छी हुई। जब आप मार्केट के अंदर अच्छे होंगे, टाइम लगेगा इन चीज़ों पे, उसके बाद जाके आप इस काबिल होंगे कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो। ठीक है? लेकिन इस शॉर्ट टर्म के अंदर ये जो विन और लॉस है, ये आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए। इवन दो अगर आपकी एक्यूरेसी कम भी है, सपोज़ आपकी 10 में से 4 ट्रेड्स पास हो रही हैं, आप तब भी प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और शर्त ये है कि आपका प्लान और आपका रिस्क कंट्रोल जो है, रिस्क मैनेजमेंट जिसको हम प्रिसाइज़ली कहते हैं, ये आपके कंट्रोल में हो। ठीक है? अब लोग क्या करते हैं कि वो इस चीज़ से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ठीक है? जो चीज़ उनके कंट्रोल में नहीं, उससे उनकी ऑब्सेशन हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर उनको मल्टीपल विन्स हो रहे हैं, ठीक है, वो कहेंगे कि यार मुझसे बड़ा कोई बाप ट्रेडर नहीं है। वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएँगे, पीछे चल गब्बरू टाइप का गाना लगा देंगे, पैसे सामने रख देंगे और इस चीज़ से ऑब्सेशन ले लेंगे कि यार देखो मैं कितना ज़बरदस्त चीज़ हूँ, मैं बहुत बड़ी फ़नी-ख़ान चीज़ हूँ। ठीक है? लेकिन इन रियलिटी उनके पास जो प्रॉपर ट्रेडिंग का स्किल है, जिसमें प्रोसेस, रिस्क, प्लान, एग्ज़ीक्यूशन होती है, इस चीज़ को वो कर देते हैं इग्नोर। ठीक है? और हमें भी रियलिटी पता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, जो सामने कुछ और होते हैं, बैक एंड पे वो कुछ और होते हैं। ठीक है? तो आपने इस चीज़ से प ऑब्सेशन नहीं करनी। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर आपका जो है, क्या कहते हैं, ट्रेड्स लॉस में जा रही हैं, ट्रेड्स प्रॉफ़िट में जा रही हैं, या आपका प्रॉफ़िट लॉस जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, मार्केट की डायरेक्शन ऑब्वियसली आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? शॉर्ट टर्म कंट्रोल आप नहीं कर सकते उसे। लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, अगर आपकी ये चीज़ें सारी स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। ठीक है, अब ये सिमिलर किस तरह है फिशिंग से? जैसे फिशिंग एक बंदा होता है ना जो मछेरा होता है, जिसे मछली पकड़नी है, ठीक है? उसको पता है कि यार मैं सुबह-सुबह जाऊँगा, धूप में मैं खड़ा हो जाऊँगा, उसके बाद मैं अपना रॉड लेके खड़ा हो जाऊँगा और जो है ना मैं वेट करूँगा कि मछली आए। वो सबसे पहले क्या करेगा कि वो बेट लगाएगा, कास्ट करेगा, डायरेक्शन क्या है और कितनी देर उसने वेट करना है। अपना सेम सिमिलर चीज़ें कि वो अपना बेट लगाएगा, ठीक है? वो अपना प्लान बनाएगा और उस पे वो एग्ज़ीक्यूशन करेगा। ठीक है? कि मुझे इतना देर वेट करना है, ठीक है? रिलाइंग मेथड के ऊपर वो काम करेगा, मतलब वेट करेगा, सारी गेम वेट की है। जिस तरह ट्रेडिंग के अंदर वेटिंग है, उसी तरह फिशिंग के अंदर भी वेटिंग का सारा सीन है। अगर आप में से किसी ने फिशिंग किया हो तो उसको पता होगा कि फ़ौरन से मछली हाथ नहीं आ जाती, टाइम लगता है मछली पकड़ने में, ठीक है? इसी तरह क्या चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं है, आउटकम उसके कंट्रोल में नहीं है। मेबी शायद वो मछली पकड़े, क्या पता वो मछली ना पकड़े, लेकिन उसका अल्टीमेट टारगेट क्या है? कैच फिश। ठीक है, सेम गोल आपका ट्रेडिंग में क्या है कि आपने पैसे बनाने, ठीक है? तो आपने उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखना है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं और उन चीज़ों से दूर हो जाना है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ट्रेडिंग के अंदर जो आपकी ये चीज़ें ये कंट्रोल में नहीं आ सकती, जो ये चीज़ें वो कंट्रोल में आ सकती हैं। इन सारी चीज़ों को आप इस कोट से रिलेट करेंगे, ठीक है? और उसके बाद आप फैसला करेंगे कि आपने क्या करना है।